खिलाया आपका शुक्रिया। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो नेशनल असम्बली के नवेद भाई उम्मीदवार हैं और प्रोविंशियल असम्बली के सलमान भाई, इनके आज मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह था जो इन लोगों ने ख़ुद किया मेरी मौजूदगी में, क्योंकि मैं सेरेमोनियल चीज़ों में हाथ नहीं डालता हूँ। तो इन सब का भी शुक्रिया भाई कि आपने इफ्तिताह किया अपने ऑफिस का खुद ही, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब करे इस इंतखाब में और ये लोग अपनी कौम के लिए कुछ करके दिखाएं। और मुझे उम्मीद है कि ये मुंतखब होने के बाद अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए, इस शहर के लिए बहुत कुछ करने का अज़्म रखते हैं और उसमें इंशाल्लाह ये लोग कामयाब होंगे। यहाँ जो सूरत हाल रही है उसमें ज़ाहिर है जो बाहर लोग शुरका हैं उनसे मुझे अभी बात करनी है और मैंने उनसे भी यही बात करनी है जो मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ कि जो हालात हैं उसमें मुस्तकिल इस किस्म की बातें लोगों के सामने आ रही हैं कि एक सरकारी जमात ख़ुद दावे करती फिर रही है कि वो कराची की तमाम नशिस्तें उसको देने का वादा कर लिया गया है, और जिन लोगों ने किया है वादा वो भी मुख्तलिफ़ लोगों के सामने, बड़े मोतबर लोगों के सामने इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हाँ जी हम उन्हें सीटें दे रहे हैं। तो मैंने आज अवाम से और जो लोग यहाँ शुरका हैं उनसे बात करनी थी और यही पूछना था कि क्या कंट्रोल रूम के अंदर बनाए गए फ़ैसलों को अवाम कबूल कर लेगी, और मुझे उम्मीद है कि अवाम ऐसे फ़ैसलों को कभी भी कबूल नहीं करेगी। इसलिए कि अवाम को मैं तो मतलब अज़राए तफन्नुन अगर आपसे ये कहूँ कि 18 साल के बच्चे और बच्ची को अपना जीवन साथी मुंतखब करने या उसका इंतखाब करने का इख्तियार होता है, लेकिन यहाँ हमें 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का लोगों को इख्तियार नहीं दिया जाता। उनके वोट को हकीर समझा जाता है, उनके वोटों को एक तरफ डाल के उसके बरक्स अपने तौर पर फैसले बनाए जाते हैं जिसको जस्टिफाई करने के लिए वो मुल्की सलामती का नाम लेते हैं। मैं समझता हूँ कि एहतसाब हो या मुल्की सलामती का मामला, इस पाकिस्तान की आवाम के बग़ैर दोनों चीज़ें नामुमकिन हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम एहतसाब के लिए अपने वोट को सबसे ज़्यादा मौसर तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, हथियार के तौर पर। इसलिए कि आज अगर आप उन्हें ये इख्तियार देंगे कि वो 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा को मुंतखब करें, अगर वो कौम के ख़िलाफ़ जाता है, मुल्क के ख़िलाफ़ जाता है, अगर वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व होता है, तो वही लोग जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनका वोट कोई कीमत रखता है, कोई कदर रखता है, कोई इसकी हैसियत है, उसी वोट के ज़रिए उसको हथियार बनाकर वो एहतसाब का अमल भी करेंगे और जिस वोट से उन्होंने मुंतखब किया उसी वोट से वो उसको मुस्तरद कर सकते हैं। तो मेरा हुकूमत से, हुकूमत के अलावा मुक़्तदिर हल्कों से ये मुतालबा है कि बजाय इसके कि इस तासुर को मज़ीद मजबूत किया जाए, क्योंकि देखिए इस शहर में सरकारी सतह पर जिसको सपोर्ट की जा रही है दुनिया जानती है, और उन्होंने पूरे शहर भर में छोटे छोटे जलसे किए हैं। उसके बाद गुज़िश्ता दिनों एक बाग़ जिना में भी कोई इज्तिमा करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन तमाम जलसों की नाकामी के बाद अगर मुक़्तदिर हल्के इस मामले को संजीदगी से नहीं लेते और कंट्रोल रूम में सरकारी जमात के हक़ में फ़ैसले बनाए जाते हैं, फ़ैसले किए जाते हैं, नताइज बनाए जाते हैं, तो उन नताइज को आवाम कबूल नहीं करेंगे। और ऐसे इंतखाबात जो माजी में इंतखाबात हुए हैं जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया, जिसमें अपने तौर पर तजर्बा करके इमरान खान को भी उन्होंने गवर्नमेंट में लाने की कोशिश की थी, उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान एक अजीब दोराहे पर लाके उसने खड़ा कर दिया। तो ये तजर्बों का वक्त नहीं है, पाकिस्तान मज़ीद तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन हालात में कि अवाम ने जलसों में ना जाकर इस बात का ऐलान किया है कि वो सरकारी जमात को सपोर्ट नहीं करते। उसके बावजूद अगर सरकारी जमात के हक़ में नताइज कंट्रोल रूम में बैठकर बनाए जाते हैं तो अवाम उन्हें मुस्तरद कर देंगे और 2018 से ज़्यादा बदतरीन इलेक्शन इनको तस्वुर किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को और मुक़्तदिर हल्कों को इस पाकिस्तान को तजर्बेगाह बार बार बनने से रोकना चाहिए और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अवाम के वोट की कदर व कीमत लोगों को एहसास हो उसका कि उनके वोट से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले होंगे। हमारे यहाँ हमारे मुस्तकबिल के फ़ैसले, हमारी कौम के मुस्तकबिल के फ़ैसले, इस मुल्क के मुस्तकबिल के फ़ैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ के लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा, जब मैं यहाँ आया हूँ और इस मीडिया के थ्रू मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कराची भर में, सिंध के शहरी इलाकों में, ज़ाहिर है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये फेडरल एरिया है, 90 का इलाका है, और ज़ाहिर है यहाँ पर असर रसूख अल्ताफ़ साहब का भी रहा है और है अभी भी,
और पूरे शहर में है, मैं इससे इनकार नहीं करता। सियासी मुखालफत अपनी जगह पर है और जाहिर है कि हुकूमत के साथ उनके मामला दुरुस्त नहीं है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात से अलहदगी इख्तियार करने का मकसद ये है कि हम उन कुव्वतों को सपोर्ट कर रहे हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठा करके मैं इलेक्शन से दूर हो जाऊं या आप इलेक्शन से दूर हो जाएं और उसके बाद फिर नतीजा ये निकले कि वो सरकारी जमात के लोगों को कम वोटों की बुनियाद पर भी चीज़ों को मैनेज करके अपने मतलब के नताइज निकाल लें। तो अगर आप इलेक्शन का बाइकाट करते हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे महाजर कौमी मूवमेंट हो, चाहे वो कोई और जमात हो, इसका मकसद ये है कि हम सरकार की या उन साजिशों को जिनके ज़रिए हुकूमत अपने मनपसंद लोगों को मुंतखब करवाना चाहती है, हम उन साजिशों की सपोर्ट कर रहे हैं। हमें उसके रास्ते में अवाम की ताकत से रुकावटें खड़ी करनी चाहिए, उन फैसलों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं अवाम से भी अपील करता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी जमात के कायद और अवाम के दरमियान अगर कोई मोहब्बत का रिश्ता है तो उसमें मैं कभी भी आड़े नहीं आऊँगा, चाहे वो जमात इस्लामी के सिराजुल हक और जमात इस्लामी के कारकुनान का हो, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन और अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनान का हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के कारकुनान का हो, वो उनका हक है। लेकिन अगर इंतखाब से अपने आप को अलहदा कर ले कोई लीडरशिप, तो फिर उसके बाद अवाम को सोचना पड़ेगा, अवाम को फैसला करना पड़ेगा, खुसूसन महाजिर अवाम को, कि क्या इन हालात के अंदर अगर इंतखाबी अमल से दूर रहा जाए तो क्या ये उन साजिशी अनासिर की सपोर्ट नहीं होगी जो अपने मनपसंद अफराद को कम वोट की बुनियाद पर या कम वोट होने की वजह से चीज़ों को मैनेज करके अपने लोगों को मुंतखब करना चाहते हैं और उन लोगों को यहाँ पर मुसल्लत करना चाहते हैं इस महाजिर अवाम के ऊपर, जिन्होंने महाजिर सियासत को गाली कहा था और जिन्होंने महाजिर सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के दावे किए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मौके के ऊपर अगर उनका कायद इलेक्शन लड़ रहा है तो मैं उसकी मोहब्बत में आड़े नहीं आऊँगा, और अगर उसको वो इंतखाब में वोट डालते हैं तो उनका हक है। लेकिन अगर इंतखाबी अमल से अपने आप को वो शख्स दूर कर लेता है तो महाजिर अवाम को घर बैठने की बजाय फिर उन्हें अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा उन कुव्वतों के खिलाफ, उन ताकतों के खिलाफ, उन नुमाइंदों के खिलाफ जो महाजिर कौम को मुंतशिर करने और महाजिर कौम की ताकत को तकसीम करने के दर पे हैं, और वो उन अफराद को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने महाजिर सियासत को दफन करने के दावे किए थे और वादे किए। उन वादों की बुनियाद पर उनको सपोर्ट की जा रही है। तो इस वक्त घर बैठने का वक्त नहीं है। मुझे मालूम है कि इन हालात में इलेक्शन लड़ना आसान नहीं है। जाहिर है जो कुव्वतें ये ऐसे अफराद को सपोर्ट कर रही हैं वो बहुत ताकतवर हैं, और जाहिर है कि मैं रियासत की मशीनरी का मुकाबला मैं क्या कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमें हक के लिए जो जिद्दोजहद है वो किसी ताकत से मरूब होकर ख़त्म नहीं कर सकते। हम इस महाजिर कौम के हुकूक की जिद्दोजहद, इस महाजिर नज़रिए को बचाने की जिद्दोजहद और इस महाजिर कौम को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद करने की जिद्दोजहद हर कीमत पर जारी रखेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। मैं तहरीक इंसाफ के हवाले से भी एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने तमाम नौजवानों को आपके ज़रिए, क्योंकि आपने मुझे रोका है कि बाहर आपको कवरेज के लिए मुश्किल हो रही है, तो यहाँ मैं आपसे पहले बात कर लूँ। तहरीक इंसाफ जो अपने आप को एक कौमी धारे की सियासी जमात कहती रही और उसको 2018 के इलेक्शन के अंदर बाकायदा इंजीनियरिंग के ज़रिए हुकूमत दी गई, सिर्फ ये समझकर, ये कहकर कि ये वफाक की अलामत है और ये पूरे पाकिस्तान को जोड़ के रखने वाली पार्टी है। आपने देखा कि इस कराची के अंदर इस इंतखाब में भी 22 नशिस्तों में से 18 नशिस्तों के ऊपर पश्तून जो है उन्होंने नॉमिनेट किए। इस शहर में महाजिरों का कोई कहत नहीं पड़ा हुआ था, महाजिरों की, तालीम याफ्ता महाजिरों की और काबिल महाजिरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस शहर में भी इमरान खान ने 22 में से 18 जो नुमाइंदे नामजद किए इमरान की पार्टी ने, वो पश्तून है। इस लसानी जमात को कौमी धारे की जमात समझने वाले मेरी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियां ये जहन में डाल लें कि इमरान कोई तब्दीली लाने की कोई मशीन नहीं था। इमरान अगर तब्दीली ला सकता था तो उसने अपनी कौम के लिए तब्दीली लेकर आया, उसमें खुशहाली लेकर आया। यहाँ 1100 अरब रुपए का उसने वादा किया था, 11 रुपए इस कराची को उसने नहीं दिए।
मैं अपनी महाजिर नौजवान बच्चों से, बच्चियों से दरख्वास्त करता हूं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर गुमराह हुए हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर इमरान के सिंपथाइजर बने। उन्हें अपनी कौम के बारे में सोचना चाहिए कि इस शहर में तुम्हारी कौम के पढ़े लिखे दानिश्वर, पढ़े लिखे वकला, पढ़े लिखे इंजीनियर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने या इमरान खान की पार्टी ने इस शहर में 22 में से 18 उम्मीदवार जो है वो पश्तून नॉमिनेट किए इस शहर के ऊपर। क्या परसेंटेज बनती है इस शहर में? क्या महाजिरों का कहत पड़ा हुआ था? इसका मकसद है कि ये लसानी पार्टी है और उस लसानी पार्टी को अगर आप अपनी सलाहियतें, अपनी तवानाइयां दे रहे हैं तो ये कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हर कौम की ताकत उसके नौजवान होते हैं, उसके बुजुर्ग, उसकी सलाहियत, उसकी दानिश होते हैं। आप अपनी ताकत को गैरों के लिए ज़ाय मत कीजिए, अपनी कौम के लिए सोचना शुरू कीजिए, अपनी कौम के लिए फिक्रमंद होइए, अपनी कौम के लिए कोशिश कीजिए कि आपकी जो सलाहियतें हैं, जो आपने सोशल मीडिया के ज़रिए आपने लोगों के लिए माहौल बनाया, वही माहौल आपको अपनी कौम के लिए बनाना चाहिए। अपनी कौम के साथ नाइंसाफियों को उसी सोशल मीडिया के ज़रिए अवाम तक और हुक्मरानों तक, इन्हीं महाजिर नौजवान बच्चों बच्चियों का काम है, उसके ऊपर मेहनत कीजिए और अपने अंदर से इनकलाब लेकर आइए कि आपकी कौम अगर तबाही से दो चार है तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है सिवाय आपके। अगर इस पाकिस्तान में महाजिर कौम के मसाइल हल कर सकता है अगर कोई, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। कोई गैर बाहर से आके मसला हल नहीं करेगा। इसलिए महाजिर नौजवान, महाजिर बच्चियां, वो सारे के सारे लोग अपनी कौम से जुड़ें, महाजिर कौमी मूवमेंट से जुड़ें और अपनी सलाहियतों को इस कौम की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बाहर लोग बहुत सारे ज़ाहिर के वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भाई इज्तिमा के बाद जी आपका यहाँ पे मुकाबला किससे आपको लगता है, किससे होगा, कौन सी सियासी जमात से होगा? देखिए, मेरा ख्याल है खालिद मकबूल साहब इस नशिस्त के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं और खालिद मकबूल साहब ने जब से PSP ज्वाइन की है तो जो पहले की पोजीशन थी वो भी वो खो चुके और जाहिर है कि मैं उन्हें बड़ा रिगार्ड देता था, इसलिए कि वो एक नज़रियाती कारकुन थे और उन्होंने APMSO के ज़माने से महाजिर सियासत की थी। लेकिन जिस शख्स ने उन्हें सियाही उसका भारत का कौन सी एजेंसी रा का एजेंट कहा था, उसने उन्हें कबूल कर लिया और जिस शख्स ने रा का एजेंट कहा था उसे खालिद मकबूल साहब ने ज्वाइन कर लिया। खालिद मकबूल साहब को यह तक फिक्र नहीं रही कि ये वही शख्स था जिसने महाजिर सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के दावे किए थे। तो अब इन हालात में कि महाजिर दुश्मनी के ऊपर सियासत करने वाले शख्स को अगर खालिद मकबूल साहब ने ज्वाइन किया तो फेडरल एरिया के अवाम, जाहिर है कि महाजिर नाम पर उन्होंने ज़िंदगी भर सियासत की है और अल्ताफ़ हुसैन का चाहे रियासत के साथ कोई भी झगड़ा हो, लेकिन यहाँ से अल्ताफ़ हुसैन को हम माइनस भी कर दें तो जाहिर है कि यूनिवर्सिटी से सब यहाँ आके जमा हुआ करते थे और फेडरल एरिया से ही महाजिर सियासत का बीज हमने डाला था। और इस फेडरल एरिया के अंदर महाजिर नाम के बगैर अगर कोई सियासत करता है तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और देखिए, आज यानी मुझ पर तो ज़ाहिर बेइंतहा दबाव है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है कि महाजिर नाम ख़त्म कर दो, महाजिर सियासत ख़त्म कर दो। लेकिन जो सरकारी जमात में आने के बाद मुझे अगर कहा जाता है कि महाजिर लफ्ज़ से आप दस्तबरदार हो तो इसलिए कि उसमें खुलूस है, उसमें खुलूस की ताकत है। लेकिन अगर सरकारी जमात पूरे शहर की दीवारों पर जिए महाजिर और जिए मुत्तहदा लिखती है तो उस पर किसी सरकारी इदारे को एतराज़ इसलिए नहीं होता कि उसमें मुनाफिकाना या मुनाफकत का जहर है, जिसकी वजह से हुकूमत उससे खौफज़दा नहीं है। महाजिर नाम से सियासी जमात को, जो एक रजिस्टर्ड जमात है, काम करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उस पर दबाव है कि महाजिर नाम से दस्तबरदार हो। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपनी कौम की और अपनी शनाख्त से कभी ज़िंदगी में दस्तबरदार नहीं हो सकता। जिस तरह बाकी तमाम कौमियतें उनकी शनाख्त है, इस तरह महाजिर कौम की शनाख्त है और मैं अपनी शनाख्त से इनकार करने का मकसद, मैं अपने वजूद से इनकार कर रहा हूँ। और मेरे वजूद से इनकार का मकसद यह है कि मैंने अपने हक़ से दस्तबरदारी कर दी। जब मेरा वजूद ही नहीं है तो फिर मेरा हक़ किस बात का? तो मैं अपने वजूद से इनकार नहीं कर सकता, अपनी कौम के शनाख्त से इनकार नहीं कर सकता। उसकी कीमत हमने पहले भी अदा की है। 8.5 साल मैंने जेल में काटे हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि मैंने महाजिर सियासत से दस्तबरदार होने से इनकार किया था। और आज भी मुझे जो मुश्किलात का सामना है और मुझे कहा जाता है कि इस महाजिर नाम पर हम असम्बली में किसी को नहीं पहुँचने देंगे। मेरी आवाम अगर फैसला कर लेगी कि महाजिर नाम पर ही असम्बली में पहुँचेंगे। आपको पता है कि महाजिर कौमी मूवमेंट वाहिद पार्टी है जिसने ज़िंदगी में
पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में कैंडिडेट महाजर नाम पर भेजें तो वो सिर्फ महाजर कौमी मूवमेंट है। महमूद कुरैशी एमएनए मुंतखब हुए थे और यूनुस खान एमपीए, वरना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी हक परस्त के नाम पर इलेक्शन लड़े, कभी उससे महाजर नाम पर इलेक्शन नहीं लड़े। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल है सर, ये बताइएगा जब टीएसपी और इन सबका इत्तेहाद हो रहा था तो आपको कोई ऑफर तंजीम में जो है? मेरा कभी मुत्तहिदा से ताल्लुक नहीं रहा मेरे भाई, मैं हमेशा से मैंने महाजर सियासत की। मेरा अल्ताफ साहब से इख्तिलाफ किस बुनियाद पर था? जब वो जनरल असलम बेग से मुलाकात करके वादा करके उठ रहे थे कि मैं ठीक है जी कौमी धारे की हम सियासत करेंगे, तो मैंने इनकार किया था और मैंने कहा था कि जिन लोगों से आपने कुर्बानियां ली हैं जब तक उनके मामलात हल नहीं हो जाते आप महाजर नाम से दस्तबरदार होंगे, मैं आपके साथ नहीं कराऊँ। मेरा अल्ताफ हुसैन से इसके अलावा कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है। आज अगर अल्ताफ हुसैन रियासत के साथ अपने मामला सीधे कर लें, रियासत अगर उनके साथ राजी हो जाए और वो रियासत के खिलाफ जो उन्होंने बात की थी उस पर वो माफ़ी मांग लेते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पाकिस्तान आ जाए, आफाक को कोई इख्तिलाफ नहीं है। महाजर सियासत करेंगे तो मैं पहले भी अल्ताफ हुसैन के साथ काम कर सकता था और मैं आज भी कहता हूं, लेकिन महाजर नाम के बगैर किसी ताकत के साथ आफाक कभी काम नहीं करेगा।